ओम नमो नारायणाय। प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा देव। मनु महाराज, आप देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा देव हैं। तीनों लोक में चर्चित स्वर्ग लोक की सुंदरता देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की शिल्प कला का ही परिणाम है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। और ये है विश्वकर्मा देव की सुपुत्री कुमारी बरहेशमती। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी सुपुत्री बरहेशमती को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं मनु महाराज। विधि के विधान अनुसार युवराज प्रियव्रत का विवाह मेरी सुपुत्री बरहेशमती से होगा। आप इसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें महाराज। युवराज प्रियव्रत, मेरा निर्णय अटल है पिताश्री। मैं वन जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा। विवाह बंधन में बंधने का मैं इच्छुक नहीं हूं। नारायण नारायण। युवराज प्रियव्रत, पिता की इच्छा और परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा की उपेक्षा करना अनुचित है। आपको वन जाने का हठ त्याग देना ही उचित होगा। आप न्याय संगत परामर्श नहीं दे रहे हैं देवर्षि। जिस कार्य के लिए मेरे पूज्य पिता राजपाट त्याग कर रहे हैं, उस वानप्रस्थ को मेरा स्वीकार करना अनुचित कैसे है? हर कार्य के लिए एक निर्धारित आयु होती है युवराज प्रियव्रत। भक्ति के लिए कैसी आयु देवर्षि? अब तक तो अंधकार में ही जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु अब प्रकाश का मार्ग दिख गया है। अब जब तब और व्रत के लिए एक क्षण भी विलंब नहीं कर सकता। तुम हठ कर रहे हो प्रियव्रत। यह आप कैसी दो अर्थों वाली भाषा बोल रहे हैं देवर्षि? प्रियव्रत, आदरणीय देवर्षि नारद से बात करते हुए गरिमा का विशेष ध्यान रखो। नारायण नारायण। मनु महाराज, भावनाओं में भटके प्रियव्रत को अपनी बात कह लेने दे। देवर्षि, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं पृथ्वी वासियों का जीवन मेरे पिता के किस कार्य का अनुसरण कर धन्य हो जाएगा। वही कार्य मेरे लिए अनुचित क्यों है? मेरे वानप्रस्थ जाने के निर्णय को आप हट क्यों कह रहे हो? उत्तर दे देवर्षि, उत्तर दे। नारायण नारायण। यदि तुमने वानप्रस्थ जाने का निर्णय उचित अवसर और पर्याप्त आयु में किया होता युवराज प्रियव्रत, तो मैं तुम्हारी भी तुम्हारे पिता मनु महाराज की भांति प्रशंसा ही करता। किंतु क्या देवर्षि? किंतु जिस उम्र में तुम सांसारिक उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वन जा रहे हो, उसे यह संसार भीरुता और मंद बुद्धि की उपाधि देगा। देवर्षि, चकित और आहत होने की आवश्यकता नहीं है युवराज प्रियव्रत। अभी तो तुम्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों से संसार को चमत्कृत करना है। एक राजा का कर्तव्य निभाकर सुख सुविधा से पृथ्वीवासियों को संपन्न करना है। नहीं देवर्षि, नहीं। मुझे मात्र एक कार्य करना है। जब तब व्रत द्वारा अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। आप स्वयं नारायण भक्त हैं। एक भक्त होकर आप मुझे भक्ति के मार्ग से डिगा रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे गृहस्थ आश्रम का परामर्श देने वाले देवर्षि नारद ने स्वयं विवाह क्यों नहीं किया? नारायण नारायण। नियति की लेखनी हर एक का भविष्य एक सा नहीं लिखती युवराज। तो मैं नियति को ही पलट दूंगा। अहंकारी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। नियति और होनी के सम्मुख हम सब के सब मात्र खिलौने हैं प्रियव्रत। इस बात का निर्णय समय करेगा पिताश्री, किंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने वानप्रस्थ के निर्णय का त्याग नहीं करूंगा। इससे पूर्व कोई अन्य बाधा आए, मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण।
चिंता की कोई बात नहीं है। प्रियव्रत अनुचित समय पर श्रेष्ठ कार्य के लिए निकला है। विधि का विधान और ब्रह्म वाक्य असत्य नहीं हो सकते। निराश न हो कुमारी बरहिष्मति, युवराज प्रियव्रत को वन से लौटकर तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण।